दोस्तों जरा सोचिए, दुनिया के नक्शे पर कुछ मुल्क ऐसे हैं जिनका साइज छोटा है लेकिन उनकी असर पूरी दुनिया की सियासत पर भारी पड़ता है। पाकिस्तान और सऊदी अरब का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही है। दोनों मुल्कों का भाईचारा सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं बल्कि अब खुलकर डिफेंस एग्रीमेंट तक पहुंच चुका है और इसी समझौते ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इस्लामाबाद में ऐलान किया, अगर भारत पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ता है तो सऊदी अरब पाकिस्तान की सुरक्षा करेगा। ये बयान सुनकर पूरे एशिया में हलचल मच गई। लेकिन दोस्तों, ये रिश्ता कोई नया नहीं। अगर इतिहास पलटकर देखें तो पाकिस्तान और सऊदी अरब हमेशा से एक दूसरे के करीब रहे हैं। 1970 और 1980 के दशक में जब पाकिस्तान पर आर्थिक संकट छाए, तब सऊदी अरब ने ऑयल के जरिए पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था संभाली। लाखों पाकिस्तानी मजदूर सऊदी अरब में काम करके अपने मुल्क को ग्लोबल फंड ट्रांसफ़र भेजते रहे। बदले में पाकिस्तान ने सऊदी अरब को सैन्य ट्रेनिंग दी, अफसर भेजे और रक्षा सहयोग मजबूत किया। कहा जाता है कि जब जब पाकिस्तान की सरकारों के पास पैसे की सख्त ज़रूरत हुई, तब तब सऊदी अरब ने अरबों डॉलर का कर्ज और तेल देकर उसकी मदद की। ये रिश्ता सिर्फ सियासी या आर्थिक नहीं बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक भी रहा है, क्योंकि हर साल लाखों पाकिस्तानी हज और उम्रा के लिए सऊदी अरब जाते हैं। अब वापस आते हैं इस नए समझौते पर। ख्वाजा आसिफ ने इसे नाटो के आर्टिकल 5 जैसा बताया, यानी अगर किसी एक मुल्क पर हमला होता है तो दोनों मिलकर उसका जवाब देंगे। उन्होंने साफ कहा है कि ये समझौता आक्रामक नहीं बल्कि पूरी तरह रक्षात्मक है, यानी इसका मकसद दूसरों पर चढ़ाई करना नहीं बल्कि अगर पाकिस्तान या सऊदी अरब पर हमला हुआ तो ये एग्रीमेंट अपने आप एक्टिव हो जाएगा। लेकिन असली सनसनी तब फैली जब आसिफ ने कहा, पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स भी सऊदी अरब के लिए उपलब्ध रहेंगे। सोचिए जरा, पाकिस्तान जो दुनिया का इकलौता मुस्लिम न्यूक्लियर पावर है, उसने अब अपनी कैपेबिलिटीज़ किसी और मुल्क के साथ साझा करने का इशारा कर दिया है। ये बात अपने आप में पूरी दुनिया के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। ख्वाजा आसिफ ने दावा किया कि पाकिस्तान हमेशा से अपनी न्यूक्लियर सुविधाओं की निगरानी की अनुमति देता रहा है। उसने कभी किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर पाकिस्तान अपने हथियार किसी और मुल्क के इस्तेमाल के लिए खोलेगा तो क्या वाकई वो कंट्रोल हमेशा पाकिस्तान के पास रहेगा? जब एक वरिष्ठ सऊदी अधिकारी से पूछा गया कि क्या इस समझौते का मतलब है कि पाकिस्तान अब सऊदी अरब की परमाणु सुरक्षा का गारंटर है, तो उन्होंने कहा, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव डिफेंसिव एग्रीमेंट है जिसमें हर तरह के सैन्य साधन शामिल हैं, यानी टैंक से लेकर मिसाइल तक, कन्वेंशनल से लेकर न्यूक्लियर तक, सब कुछ इसमें आता है। अब जरा भारत के एंगल को समझते हैं। ये ऐलान ऐसे वक्त में आया है जब भारत अपनी रक्षा क्षमता तेज़ी से बढ़ा रहा है। फाइटर जेट्स, मिसाइल्स, नेवी मॉडर्नाइजेशन, हर मोर्चे पर भारत ने पिछले दशक में बड़ी प्रगति की है। ऐसे में पाकिस्तान का ये एग्रीमेंट भारत के लिए चिंता का सबब बन सकता है। भारत सरकार ने बयान दिया कि ये डील कोई नई बात नहीं बल्कि दोनों देशों के बीच पहले से चली आ रही व्यवस्था को औपचारिक रूप से देना है। लेकिन असलियत ये है कि भारत इस समझौते के निहितार्थों का गहराई से अध्ययन कर रहा है, क्योंकि अगर पाकिस्तान और सऊदी अरब का सामरिक सहयोग और न्यूक्लियर शेयरिंग वाकई ग्राउंड रियलिटी बन गया तो इसका सीधा असर साउथ एशिया की पावर बैलेंस पर होगा। सैन्य और राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि इस एग्रीमेंट से सऊदी अरब अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से जोड़ देगा और यही वो फार्मूला है जो दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। पाकिस्तान को पैसा और पॉलिटिकल बैकिंग मिलेगी जबकि सऊदी अरब को सुरक्षा की गारंटी। लेकिन दोस्तों, असली सवाल यही है कि इस सब का नतीजा क्या होगा? क्या ये डील सिर्फ पाकिस्तान और सऊदी अरब का रक्षा क्षमता को बढ़ा देगी या फिर ये पूरे एशिया को एक नए हथियारों की दौड़ में धकेल देगी? इतिहास हमें बताता है कि जब जब न्यूक्लियर वेपन की साझेदारी या उनके कंट्रोल पर बातें हुई, दुनिया और असुरक्षित हो गई। कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका और सोवियत यूनियन की दुश्मनी ने पूरी दुनिया को डर और अनिश्चितता के साए में डाल दिया था। अब वही तस्वीर एशिया में बनती दिख रही है। भारत, पाकिस्तान और चीन पहले से ही एक न्यूक्लियर ट्रायंगल बन चुके हैं। अब अगर इसमें सऊदी अरब का नाम जुड़ता है
तो वेस्ट एशिया और साउथ एशिया दोनों एक नए सिक्योरिटी चैलेंज का हिस्सा बन जाएंगे। और सोचिए, अगर कल को सऊदी अरब और ईरान के बीच दुश्मनी तेज हो गई और उस वक्त सऊदी अरब पाकिस्तान के न्यूक्लियर सपोर्ट का इस्तेमाल करना चाहे तो हालात कितने ख़राब हो सकते हैं। आज पाकिस्तान और सऊदी अरब एक दूसरे की सुरक्षा की कस्में खा रहे हैं, लेकिन कल को यही समझौता पूरी दुनिया को एक नई जंग के मुहाने पर खड़ा कर सकता है। न्यूक्लियर हथियार किसी मुल्क की सुरक्षा का सहारा बन सकते हैं, मगर ये इंसानियत के लिए सबसे बड़ा खतरा भी है। सवाल ये है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब कितने मजबूत हुए। असली सवाल ये है, क्या दुनिया अब और सुरक्षित हुई, या फिर एक और बार इंसानियत को जिंदा रहने के लिए हथियारों की छाव में बैठना पड़ेगा। इतिहास एक दिन जरूर पूछेगा, जब नए समझौते न्यूक्लियर हथियारों तक पहुंच रहे हैं, तब हमने इसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की। दोस्तों, आप अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, और आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।